एक व्यक्ति हमेशा ही भगवान के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और वो अपनी नित्य दिनचर्या को करने में असमर्थ हो गया। इसके बाद और समय बीतता गया और वो जो है बिस्तर में पड़ गया। अब उसको प्रतिदिन नित्य कर्म करने में दिक्कत होने लग गई। तो सो जाती बाहर जब उसे जाना होता था तो वो अपने लड़कों को बुलाता था और बेटे भी जो थे उसके वो तुरंत पिता के कहने में आ जाते थे। अब इसी तरीके से कुछ समय और बीत गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसका बिस्तर से भी उठना मुश्किल हो गया। अब जब ये रात को निवृत्ति आदि करने के लिए अपने बेटों को बुलाता था तो ये लोग जो क्या हैं सुनने का अनसुना कर देते थे और नहीं आते थे। उसको बड़ी परेशानी होने लगी। तो एक दिन उसने ऐसे ही अपने बेटे को बुलाया तो जो है रात को एक सुंदर सा लड़का जिसके हाथ बड़े कोमल कोमल थे वो आता है और हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और वो जो है बंदा निवृत्ति आदि करके अपने बिस्तर पर सो जाता है। कई दिन बीत गए तो उसको धीरे धीरे शक हो गया कि ये मेरे लड़के तो हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बीच में आना ही छोड़ दिया था और स्पर्श भी कुछ अलग है। तो वो जो है जब एक दिन इसी तरीके से निवृत्ति आदि से फ्री होकर के रूम पर आता है तो उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम कौन हो, ये मेरे को बताओ। अब जब हाथ पकड़ लेता है तो बताना ही पड़ता है। तो जो है वे कोई और नहीं, वो जो था ईश्वर का अवतार या ईश्वरी समझ लो आप, ईश्वरी थे वो। तो वो जो है अपना असली रूप भगवान उसको दिखा देते हैं। श्री कृष्ण का पुजारी था ये। तो जब प्रभु उसको अपना रूप दिखा देते हैं तो कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, बूढ़ी आंखों में भी उजाला आ जाता है, देखता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। हाथ पकड़ के पूछता है प्रभु तो आपको जो है इस धरती पर जो है इतने छोटे काम के लिए मेरे लिए ऐसे निवृत्ति आदि कराने के लिए आपको आना पड़ गया, बड़ा दुख होता है। अब वो कहते हैं कि देख ऐसा है, ये कराने के लिए तो मेरे को आना पड़ा, लेकिन ये तो सब तेरे कर्म ही थे, ये तेरे प्रारब्ध थे जिस वजह से तेरे को आना पड़ा, मेरे को आना पड़ा। तो वो बंदा कहता है प्रभु क्या मेरे प्रारब्ध इतने बड़े हो गए कि जिसके लिए आपको आना पड़ा? आपके नाम को जपने से भी प्राणी तर जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं वो अपने कष्टों से, फिर आपके दर्शन के तो कहने ही क्या, लेकिन आपको ऐसे कामों के लिए आना पड़ा। वो कहते हैं देख ऐसा है, मेरे नाम लेने से या मेरे दर्शन से तेरे पाप कट तो जाते हैं, लेकिन तेरे को फिर वो अगले जन्म में फिर से भोगने पड़ते हैं। मेरी भक्ति की है तो तेरे को ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ सकता है। तो इसलिए जो है मेरे को यहाँ पर जो है आना पड़ा। तो 3 तरीके के पाप होते हैं, कुछ तो नाम लेने से ही कट जाते हैं, कुछ नाम लेने से और सच्चे जो भगवान के भक्त होते हैं उनका नाम लेने से कट जाते हैं। अब कुछ इतने तीव्र होते हैं जिनका कटना ही जो है नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए जो है ईश्वर को भी कभी कभी भक्तों की सहायता के लिए धरती पर आना पड़ता है। तो इसीलिए किसी ने कह रखा है, पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले श्री रघुवीर। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।